तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। माँ बाप वो हैं जो तुम्हें चलना, बोलना, जीना सिखाते हैं। वो शायद तुम्हारी हर रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सकें, लेकिन वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सलाह, सबसे अच्छी राह तुम्हारे लिए वो चुनते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को सिर्फ सर्वेंट की तरह यूज मत किया करो। आज्ञाकारी बेटा किसको कहते हैं? इस ब्राह्मण बालक से सीखो। ये ब्राह्मण बालक क्या कह रहा है? 5 दिन से जिसने प्रसाद अन्न का एक दाना न खाया हो, पिता के कहने पर सहर्ष प्रसन्न होकर कहता है, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है पिताजी, आप इस अतिथि को खिलाइए। 5वें दिन अतिथि फिर भी शांत, उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई। अब तो एक ही बची, बहू, उसी का भाग बचा है। और बहू बेटी की बराबर मानते हैं। ब्राह्मण देव कहे मैं उसको कैसे कहूं बेटा, लेकिन अतिथि चला जाए भूखा, वो तो ठीक नहीं। उस बहू का पति, उसने पूरी कथा सुनाई जाके। 2 मिनट, आप 1 मिनट ही अपनी आप को भी रख लो उनकी बहू की जगह पे, जितनी देवी यहां बैठी हैं, 1 मिनट के लिए रख लो कि वो देवी हम ही हैं। ये समझो आपका क्या डिसीजन होता उस समय। सच बोलना, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा और भगवान जान जाएगा, भगवान जान जाएगा। 1 मिनट के लिए सच अपने आप को वहां रखकर पूछो अपने आप से, उस अतिथि को क्या भोजन देते 5 दिन भूखे रहने के बाद? हैं? देखो यहां पूरे पंडाल में अगर 4 हुए ना ऐसे लोग, तो मैं दावे से कह सकता हूं 4 लोगों के ऊपर यह धरती टिकी हुई है। सब तो नहीं है, ये मुझे यकीन है। इवन औरों की बात में क्या कहूं, मैं खुद ऐसा नहीं हूं। आपकी बात तो आप जाने, मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। 4 दिन 5 दिन में भूखा रहा हूं और मुझसे कोई कहे कि महाराज अतिथि को दे दो, मैं कहूंगा भैया मैं भी अतिथि हूं, भगवान ने मुझे यहां भेजा है। सारा नहीं दे सकता, 50-50 कर ले भाई, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा, इतना हम कर सकते हैं। सारा ही दे दें ये हम नहीं कर पाए। हम तो अपनी बात करें। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा अच्छे हो, आप कर सकते हो। यहां ऐसे लोग बैठे, उनकी उससे मिलेंगे नहीं, ऐसे भी लोग यहां बैठे हैं। उस बहू ने कहा महाराज मेरे ससुर, मेरी सासू मां और एक आप मेरे सर्वस्व आप हैं, आपने अपने बट का प्रसाद उनको दे दिया है, क्या मैं अकेली पालूं? वो रो रही है ये सोच के कि मैं कितनी खुश नसीब हूं, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मुझे ससुर मिले इन जैसे, मेरी माँ सासू माँ मिली इन जैसी, और मेरे को पति मिले आप जैसे। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। उन्होंने भी अपने बट का प्रसाद दे दिया। चारों जिन्होंने 5 दिन से भोजन नहीं किया, चारों ने अपने बट का वो प्रसाद सबको दे दिया, वो अतिथि को, भिक्षुक को दे दिया, और अतिथि चारों का भोजन पाके तृप्त हुआ और चला गया। वो नेवला कह रहा है जब वो अतिथि भोजन कर रहे थे तो उनके हाथों से कुछ सत्तू पृथ्वी पे गिर गया, और उस सत्तू में मेरा ये शरीर टच हो गया। कौन सा? जो स्वर्ण का हो गया है। और उस सत्तू के टच होने से, प्रसाद के टच होने से मेरा ये आधा शरीर स्वर्ण का हो गया है। उस यज्ञ का ही फल था जो उन चारों दिव्य आत्माओं ने किया था। उस यज्ञ के बाद मैं प्रत्येक यज्ञ जहां जहां होता है वहां सब जगह जाता हूं, इस उम्मीद के साथ कि कोई यज्ञ तो ऐसा होगा जो उस यज्ञ से श्रेष्ठ हो, या उस यज्ञ जैसा हो जिसमें बचा हुआ मेरा ये शरीर भी स्वर्ण का हो जाए।
लेकिन आज तक ये हुआ नहीं। इस यज्ञ में भी आया, यहां का भी प्रसाद मैंने पाया, लेकिन ये यज्ञ भी उस यज्ञ जैसा नहीं है। धर्मराज, पांचों पांडव जो है और जो लोग थे, उन गृहस्थ साधु ब्राह्मण ब्राह्मणी को नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। सही मायने में ये परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। खुद की क्षुधा सहन करना और दूसरों की क्षुधा को शांत करवाना, खुद की क्षुधा को रहते हुए। इसीलिए तो कहा गया, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कछुदान, मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, धन की पवित्रता दान देने से होती है, मन की पवित्रता भगवान का भजन करने से होती है। और जो जीव इन तीन चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं, निश्चित तौर पर उनका कल्याण होता है। इसमें कोई धुराई नहीं है, इसमें कोई धुराई नहीं।